हाँ, गुड इवनिंग मन्नत। आज ये एक्सरसाइज जो हमने कल स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 5.7, तो उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो थोड़े से लेंथी लगेंगे, बट यस इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में, तो उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 11th क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में कि अगर y है इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, तो हमें प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होगा प्लस वाई करने पे जीरो के इक्वल होगा। तो इसका जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो वी हैव टू टेक द एल एच एस, और उसको हमें दो बार डेरिवेटिव करना है। तो पहले तो फंक्शन ही लिख दो, y जो है दैट इज़ 5 cos x माइनस 3 sin x। अब सबसे पहले जब इसके फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 5 एज इट इज़ cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, तो ये बन गया माइनस का 5 sin x। फिर माइनस 3 एज इट इज़ sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, माइनस 5 को फिक्स किया, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, माइनस 3 को फिक्स करेंगे, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो ये प्लस sin x हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास में y भी है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, तो एल में इन दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ इनको ऐड, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5y, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, और y की वैल्यू है 5 cos x माइनस 3 sin x। तो तुम देख सकते हो प्लस 3 sin x माइनस 3 sin x और प्लस 5 cos x माइनस 5 cos x कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। दैट इज़ योर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, y की वैल्यू है cos इनवर्स x के इक्वल, लेकिन क्वेश्चन चाहता है कि जब तुम इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो तो दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब जो हमें नॉर्मल तरीके से करना है, अगर हम उससे करेंगे तो उसमें तो x रह जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, अगर cos इनवर्स x है तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसी का अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव करूँगा तो उसमें x रहना ही रहना है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। मतलब जब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकलेगा तो उसमें x नहीं होना चाहिए, वो पूरा का पूरा y के टर्म्स में होना चाहिए। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो। अगर y cos इनवर्स x के इक्वल है और तुम यहाँ से x निकालोगे तो cos इनवर्स इधर आके cos y बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया है वो आ गया है माइनस 1 अपॉन साइन y, जो कि होता है माइनस का कॉसेक y। तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स को सक्सेसफुली निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y। अब इसी का जब तुम दोबारा डेरिवेशन करने जाओगे, डिफ्रेंसिएशन करने जाओगे, तो माइनस तो यहाँ बैठ गया, कॉसेक वाई का डिफ्रेंसिएशन। अब कॉसेक वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए। कॉसेक थीटा का होता है, देखो टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का होता है या कॉसेक वाई का होगा माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई। तो अगर मैं माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई लिखने जाऊंगा तो फिर मुझे यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक माइनस पहले से है, तो ये बन जाएगा कॉसेक वाई कॉट वाई, लेकिन साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। अब जब डी वाई बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि हमने डेरिवेटिव एक्स के टर्म्स में किया है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को तुम यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला हुआ है। तो ये बन जाएगा माइनस का 1 बाई साइन वाई। अब ज़रा ध्यान से समझो कि माइनस का 1 बाई साइन वाई तो माइनस कॉसेक वाई होता है, तो ये जाके इस बचे हुए कॉसेक से मल्टीप्लाई होगा और फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई इज़ नथिंग बट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आया तो जब हमारी क्लास होगी तो मैं उसमें समझा दूंगा, बट फिर भी कोशिश करना समझने की। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन में।
13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है y की वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ log x प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ log x। और क्वेश्चन चाहता है कि तुम उसको ये प्रूफ करके दिखाओ, मतलब क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू प्रूव एक्स स्क्वायर वाई टू नीचे लिखा है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है, प्लस एक्स वाई वन का मतलब है 1 बार डेरिवेटिव करना है, प्लस वाई द ओरिजिनल क्वेश्चन, ये तीनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर 0 आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। वी विल हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले y1 निकालते हैं, 3 cos log x। तो cos, इस पूरे को x मान लो, cos x का होता है माइनस साइन x, 3 तो कांस्टेंट है, तो cos x का होता है माइनस 3 तो मैंने लगाया हुआ है माइनस साइन x, तो साइन ऑफ log x, और log x का होता है 1/x, तो यहाँ पे x लगा दिया। सेम उसी तरीके से प्लस 4 लिख दिया, साइन x, तो साइन x का cos x होता है, तो साइन ऑफ log x का हो जाएगा cos ऑफ log x, और log x का होता है x। इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप के एंड तक जो आंसर मेरे पास में आया है वो है -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x अपॉन में x। ध्यान रखना ये तुम्हारा y1 है। अब इसका y2 करने जाएंगे तो हमें कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा। कोसेंट रूल के हिसाब से ये x यहाँ आ गया। अब इस पूरे का दोबारा डेरिवेटिव करना है, -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x। तो -3 लिखा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos ऑफ log x, और log x का 1/x। फिर प्लस लिखूंगा, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि cos का माइनस साइन होता है, तो मैं सीधा -4 साइन ऑफ log x अपॉन में x कर देता हूँ। लेकिन अभी पूरा ये हुआ नहीं है, बीच में माइनस का साइन डालेंगे, और अब ये फंक्शन दोबारा लिखेंगे पूरा का पूरा, -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x। और फिर जब इस x का डेरिवेटिव करने जाएंगे तो वो तो 1 होता है, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और नीचे हो गया x स्क्वायर। अब इस y2 को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो यहाँ x दिख रहा है, ये इस x के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे सिर्फ छोड़ देगा -3 एक सेकेंड, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, देखो x कॉमन ले लोगे नीचे में तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो गया, ब्रैकेट खोल दो, -3 cos ऑफ log x -4 साइन ऑफ log x, और ये ब्रैकेट खुलेगा -3 साइन ऑफ log x, और फिर -4 cos ऑफ log x। ये तुम्हारे पास में आ गया है, और इन सब के अपॉन में है x स्क्वायर। अब ये है तुम्हारा फाइनली y2 की वैल्यू, और ये इससे पहले आया था तुम्हारा यहाँ पे y1 की वैल्यू। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो प्रूफ करने के लिए कि x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है y2 से। तो जैसे ही तुम x स्क्वायर को y2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर को काट देगा, और तुम्हारे पास में यही बच जाएगा। और इसके साथ में क्या ऐड हो रहा है, तो इसके साथ में ऐड हो रहा है x y1। अब y1 की वैल्यू यहाँ पे देखो, इसके x को अगर देखोगे तो ये x इस x को काट देगा। तो अगर मैं यहीं से देखना स्टार्ट करूँ तो -3 cos log x है, बाद में जब प्लस y इसके ऐड होगा, इसमें एक प्लस y भी ऐड होना है, मतलब इस इक्वेशन को ऐड करना है तुमको। तो बेसिकली कौन कौन से इक्वेशन ऐड हो रहे हैं जिनको मैंने बॉक्स में डाला हुआ है, इसमें हमने x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें हमने x मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अगर मैं ध्यान से देखना स्टार्ट करूं तो -3 cos ऑफ log x प्लस 3 cos ऑफ log x से कैंसिल हो जाएगा, -4 साइन log x इस 4 साइन log x के साथ कैंसिल हो जाएगा, +3 साइन log ऑफ x -3 साइन log ऑफ x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और सबसे लास्ट में -4 cos log ऑफ x, ये +4 cos ऑफ log x से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हो गया तुम्हारा 0। अगेन आई विल से, इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तभी समझ में आएगा, अदरवाइज मैं क्लास में समझा दूंगा। अब चलते हैं 14th क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार ये देखते हैं। 14th क्वेश्चन में हमें दे रखा है y की वैल्यू है a इंटू ई टू द पावर ऑफ mx प्लस b मल्टीप्लाइड विथ ई टू द पावर ऑफ nx, और हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में, यू हैव टू प्रूव दैट d² y बाई dx² -m + n dy बाई dx
प्लस mn मल्टीप्लाइड विथ y इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या है, एक बार डेरिवेटिव करना है, फिर दो बार डेरिवेटिव करना है। तो पहला डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं dy बाई डी एक्स। तो a एज इट इज़ m सामने आ जाएगा और ये e टू द पावर ऑफ mx, प्लस b एज इट इज़ n सामने आ जाएगा e टू द पावर ऑफ nx। अब यहीं पे इसका दोबारा डेरिवेटिव कर देते हैं। फिर से a यहाँ रहेगा, एक m और सामने आएगा, ये बन जाएगा m स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ mx। फिर b यहाँ रहेगा, एक n फिर सामने आ जाएगा, n स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ nx। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके साथ कुछ नहीं करना है, तो इसको तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, a m स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ mx प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ nx। ये वाला टर्म तो चला गया। फिर बीच में माइनस का साइन डाल के m प्लस एन को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से। तो मैं इसको लिख ही देता हूँ, माइनस m प्लस एन, और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, dy बाई डी एक्स के साथ, जिसकी वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे a m ई टू द पावर ऑफ m ए प्लस बी एन ई टू द पावर ऑफ nx। और बाद में mn को मल्टीप्लाई करना है y के साथ, y की वैल्यू यहाँ ऊपर लिखी हुई है, दैट इज़ द ओरिजिनल क्वेश्चन, a ई टू द पावर ऑफ mx प्लस b ई टू द पावर ऑफ nx। अब देखते हैं इसको खोल के जीरो आ रहा है कि नहीं। तो पहले वाले में तो कोई चेंजेस हमें करना नहीं है, तो इसको तो मैं एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ, a m स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ mx, ये हो गया b n स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ nx। अब इसको एक बार खोलते हैं, तो ये दे देगा माइनस m इंटू एम एम स्क्वायर, तो माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ mx, फिर प्लस n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा ए एम एन ई टू द पावर ऑफ mx। और फिर यहाँ पे आ जाएगा अगला टर्म बी एम एन ई टू द पावर ऑफ nx, और सबसे लास्ट में आ जाएगा प्लस, अच्छा b, ये सब माइनस में आएंगे, सारे के सारे माइनस में आएंगे क्योंकि सामने माइनस का साइन है, और ये लास्ट वाला भी माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ nx। और ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एम एन ए ई टू द पावर ऑफ mx, और फिर एम एन बी ई टू द पावर ऑफ nx। अब ज़रा ध्यान से देखो, एम एन प्लस के साथ ये माइनस के साथ ए, एम एन बी के साथ ये गया माइनस ए एम स्क्वायर, इसके साथ गया प्लस बी एन स्क्वायर माइनस के साथ गया, तो अगेन आंसर हो जाएगा 0। अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा छोटा फॉन्ट है बिकॉज ऑफ द स्पेस रेस्ट्रिक्शन, बट स्टिल सेम चीज़ है, बोर्ड पे बताऊंगा तो वही सेम लगेगा, ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, वो नंबर्स के फॉर्म में है, तो हो सकता हो तुमको ईजी लगे क्योंकि सेम पैटर्न में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू 500 ई टू द पावर ऑफ 7x प्लस 600 ई टू द पावर ऑफ माइनस 7x। और हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में, यू हैव टू प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49y। तो सीधी सी बात है, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालने जाओगे तो 7 सामने आ जाएगा और ये इसको बना देगा 3500 ई टू द पावर ऑफ 7x। यहाँ माइनस 7 सामने आएगा, 600 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस 4200 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस 7x। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, 7 सामने आएगा, तो मैं अभी फ़िलहाल मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं सिर्फ लिखूँगा 3500 इंटू 7 ई टू द पावर ऑफ 7x, और यहाँ पे भी माइनस 4200 इंटू माइनस 7 ई टू द पावर ऑफ माइनस 7x। अब इस 3500 के अंदर एक 7 है और एक 500 है, और एक और 7 यहाँ से, और ई टू द पावर ऑफ 7x। तुम बोलोगे सर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अब इस 4200 के अंदर एक 7 है इंटू 600, और ये जो माइनस है ये सामने ले आओ, प्लस फिर से 7 ई टू द पावर ऑफ माइनस 7x। तो 7 7 ज़र 49 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और अंदर रह गया रिमेनिंग टर्म, एक तो 500 और ये ई टू द पावर ऑफ 7x, और फिर इसी तरह से यहाँ पे 600 और फिर ई टू द पावर ऑफ माइनस 7x। अब ज़रा ध्यान से देखो, यही तुम्हारी ओरिजिनल क्वेश्चन में y की वैल्यू थी, तो ये लाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा 49y से, और तुम देख सकते हो कि अब तुमने वो प्रूफ कर दिया है जो क्वेश्चन तुमसे मांग रहा था, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49y, हैंस प्रूव्ड। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
16th क्वेश्चन। अब ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। e टू द पावर ऑफ y होल मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, और तुम्हें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। इसको करने के लिए जब प्रूफ स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले e की पावर y की वैल्यू निकाल लो, जो कि आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये सिंपल सी बात है, x प्लस 1 को हमने आर एच एस में शिफ्ट कर दिया है। अब e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमें डेरिवेटिव x के टर्म्स में करना है। यहाँ कोसेंट रूल लगा लो, x प्लस 1 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस 1 एक्स प्लस 1 का 1, और नीचे बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगले ही स्टेप में व्हाट आई कैन सी हियर इज़ कि ये तो कैंसिल हो गया, ये बन गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइनली निकालूंगा तो ये बन जाएगा माइनस 1 होल अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर वाई। लेकिन ई की पावर वाई तो मैंने फर्स्ट स्टेप में निकाला था 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो जैसे ही ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो 1 यहाँ नीचे रहेगा, एक्स प्लस 1 चले जाएगा ऊपर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तुम्हारे पास में वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स की माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। संभाल के रखो इसको। अब इसका तुम्हें दोबारा डेरिवेटिव करना है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर तुमने निकाला नहीं अभी तक। तो अगर मुझे इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है तो मुझे क्वेश्चन को बिल्कुल सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जब तुम इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो अगेन कोसेंट रूल लगेगा। एक्स प्लस 1 को सामने ले आएंगे, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस लिखा और माइनस 1 लिखा, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 और अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म पूरा गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हें फाइनली वैल्यू मिली है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, और हमें प्रूफ करना है कि ये वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के साथ इक्वल है। और डी वाई बाई डी एक्स हमने कितना निकाला हुआ है, तो हमने निकाला हुआ है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये होल स्क्वायर होने के बाद बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये तो तुम देख ही सकते हो कि ये वैल्यू जो कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की है, और ये वैल्यू जो डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की, ये दोनों वैल्यू सेम है। हैंस यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल हो गई। अगेन आई विल से ये क्वेश्चन तुमको एक बार और अच्छे से देखना पड़ेगा, बट है ये इजी क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें y की वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है या शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 2। तो सीधी सी बात है, जो मल्टीप्लाई करना है वो तो बाद की बात है, प्रूफ करते समय हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो 2 सामने आ जाएगा, tan इनवर्स x एज इट इज़, और फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। और इसका डबल डेरिवेटिव करूँगा तो कोसेंट रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 लिखा, 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2 tan इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है खाली 2x, और नीचे बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये y1 है, ये y2। अब तुम देखो कि y2 के साथ उसने मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर इस वैल्यू के साथ में मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर मैं y2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, खाली बचा 2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 4x tan इनवर्स x। ये भी वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2। अब इस वैल्यू के साथ नेक्स्ट टर्म में देखो उसने मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में 2x भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो गया। अब ये 2x दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा प्लस 4x tan इनवर्स x। अब ज़रा ध्यान से देखो, जो तुमने निकाला है उसमें ये दोनों कैंसिल हो गए हैं और आंसर में सिर्फ आ गया है 2,
जो कि हमें RHS में प्रूफ करना था। तो आई थिंक ये प्रूफ यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का डिस्कशन तो यहाँ हो जाता है, बट आई एम नॉट श्योर कि तुम कितना समझ पाए होगे। एक्चुअली ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज डन प्रॉपरली, लेकिन तुमको थोड़ा सा ध्यान से उसको समझना पड़ेगा। तो एक बार अच्छे से देख लो, कल भी जो 10 क्वेश्चन थे, आज 7 क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लो, और अगर डाउट रहेगा तो हम लोग क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चन को यहाँ ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है, चलो टेक केयर एंड गुड नाइट।